सपा ने बीजेपी पर साधा निशाना। सपा ने सीएम योगी को लेकर किया बड़ा दावा। कुछ महीनों में चली जाएगी सीएम योगी की कुर्सी। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच का तनाव सुर्खियों में बना हुआ है, जिस पर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी लगातार तंज कस रही है। इस बीच सपा ने सीएम योगी को लेकर बड़ा दावा किया है। सपा ने कहा है कि अगले कुछ महीनों में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाएगी। सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के खिलाफ केशव मौर्य ने खेल कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर बीजेपी को लेकर निशाना साधा और कहा, अपने घर पर नेताओं से मिलकर केशव मौर्य ने सीएम योगी के खिलाफ अंदर ही अंदर खेल कर दिया है। संभवतः अगले कुछ महीनों में सीएम योगी की कुर्सी चली जाएगी। लगातार केशव मौर्य अपने नेतृत्व में गुट तैयार कर रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और सीएम योगी के खिलाफ बोल रहा है और प्रदेश अध्यक्ष और सीएम के खिलाफ इस बगावत को केशव मौर्य धार और ताकत देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा की हार के बाद अब जहां सूबे के दो सबसे बड़े नेताओं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आमने सामने आ गए हैं, तो वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भी भाजपा के अंदर मचे अंतर्कलह पर तंज कसने से नहीं चूक रही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पहले लिखा कि मॉनसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ, और उसके बाद सपा ने कहा है कि अगले कुछ महीनों में सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाएगी। सीएम योगी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के खिलाफ केशव मौर्य ने खेल कर दिया है। भूपेंद्र चौधरी और सीएम योगी दोनों ही केशव मौर्य के रडार पर हैं और दोनों के खिलाफ खुलकर केशव खेल रहे हैं। गौरतलब है कि यूपी की राजनीति में भाजपा के दो शीर्ष नेताओं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच शहमात का खेल जारी है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 2019 की तुलना में भाजपा उम्मीदवारों के बड़े पैमाने पर हुई हार के बाद योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग भी अब सार्वजनिक हो गई है। रविवार को लखनऊ में हुई भाजपा कार्य समिति की बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हार के कारणों की अपनी अपनी तरह से व्याख्या करते हुए इशारों में बहुत कुछ कह दिया। यूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच टकराव कोई नया नहीं है। 2017 में जब भाजपा प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई थी, तब संगठन की कमान केशव प्रसाद मौर्य के पास थी। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ ने अपना कब्जा जमा लिया, जिसको लेकर केशव मौर्य ने कई मौकों पर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा किया। इतना ही नहीं, सरकार में अपनी हनक बनाए रखने के लिए योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच टकराव की खबरें दिल्ली तक पहुंची। अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी में जबरदस्त उठक पटक मची हुई है। कई नेता खुलकर सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। तो वहीं पिछले दिनों लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में केशव मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया, जिसके बाद प्रदेश की सियासत और गर्मा गई है। लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का सिलसिला जारी है। कई नेताओं ने केशव मौर्य के बयान का समर्थन भी किया है। वहीं बीजेपी में मची कलह पर समाजवादी पार्टी दूर से मजे लेती नजर आई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को मॉनसून ऑफर देते हुए 100 विधायक लाकर सरकार बनाने की बात कह दी है। उन्होंने कहा कि अगर केशव मौर्य 100 विधायक लाते हैं तो सरकार बना सकते हैं। सपा उन्हें बाहर से समर्थन देने को तैयार है।